श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम में आई श्री सचंडी महायज्ञ आज माघ माह की पूर्णिमा पर पूर्णाहुति, महाआरती एवं महाप्रसादी वितरण के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवै सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, इन पंक्तियों के साथ जगत जननी माँ जगदम्बे के बूढ़ी माता स्वरूप श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम इटारसी में 49वें वर्ष में आयोजित यह विराट श्री सचंडी महायज्ञ, यह विशाल धार्मिक अनुष्ठान आज पूर्णाहुति, महाआरती और विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया है। इस समापन बेला का शुभारंभ आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के प्रातः काल ही से प्रारंभ हो गया था, जब प्रातः काल से ही असंख्य जनमानस बूढ़ी माता के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाने लगे थे। दोपहर 2 बजे यज्ञ की अंतिम दिवस की आहुतियां प्रारंभ हुई, तो इस दौरान यहाँ मेला सा भर गया और असंख्य जनमानस, जिनमें महिलाएं ज्यादा नजर आ रही थी, सभी यज्ञशाला की परिक्रमा कर और प्रसाद चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं बूढ़ी माई से मांग रही थी। तो वहीं यज्ञशाला के अंदर श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, प्रथम नागरिक नगर के नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे, मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवी, दीपक कठोत्रा आदि आहुति प्रदान कर पूरे नगर की सुख शांति की कामना बूढ़ी माता से कर रहे थे। जिस समय पूर्णाहुति का दौर चल रहा था, उस समय भक्त जनमानसों की अपार भीड़ थी और इन्हें भी अवसर प्रदान किया गया था घी की आहुति प्रदान करने का। केले के वृक्ष से घी अग्निकुंड में जा रहा था और वहां से एक ज्वाला निकल रही थी। पूर्णाहुति के पश्चात महाआरती का दौर शुरू हुआ और महाआरती में भी हजारों लोग शामिल हुए। महाआरती के पश्चात प्रारंभ हुआ बूढ़ी माता का वह विशाल महाप्रसादी वितरण कार्यक्रम, जिसका इंतजार पूरे साल भर भक्तों को होता है। प्रसाद वितरण के लिए बेहतर व्यवस्था की गई थी, महिलाओं की अलग व्यवस्था थी और पुरुष वर्ग की अलग व्यवस्था थी। इस प्रसाद वितरण कार्यक्रम में महिलाओं की व्यवस्था जहां सामाजिक कार्यकर्ता मंजू ठाकुर और उनकी टीम संभाल रही थी, तो वहीं लंबी लाइन जो पुरुषों की लगी हुई थी, उस प्रसाद व्यवस्था को संभालने के लिए स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे, सभापति राकेश यादव, पार्षद जिम्मी केतवास, कुंदन गौर, शुभम गौर के साथ ही भाजपा नगर महामंत्री राहुल चोरे, शैलेंद्र दुबे आदि भी अपनी टीम के साथ अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। यज्ञाचार्य पंडित रामगोपाल त्रिपाठी और सह यज्ञाचार्य प्रमोद भार्गव के श्लोकों के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। तो वहीं बूढ़ी माई का जो मुख्य दरबार है, गर्भगृह है, वहां पर भूरे फल की बलि जो है प्रदान की गई। बूढ़ी मैया की जय।
पूर्णाहुति का जो आयोजन है वो दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुआ था, 5 बजे तक चला और 5 बजे से महाप्रसाद वितरण का दौर प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक चलने की इसकी संभावना यहाँ बताई गई थी। हजारों लोग लाइन में लगकर प्रसाद ले रहे थे। श्री सचंडी महायज्ञ की समापन बेला पर पूरे समय उपस्थित रहे क्षेत्र के विधायक एवं मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने डिजियाना नीड इटारसी से विशेष चर्चा करते हुए कहा कि आने वाला वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष होगा श्री चंडी महायज्ञ का, उसे और अच्छा बनाएंगे। बूढ़ी मैया की कृपा से 49वें वर्ष में भी शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण वातावरण में यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ। अभी पूर्णाहुति भी हो गई है। अब देवी के भजन श्री बसंत बत्रा जी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। मेला भी लगा। सभी वर्ग के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सभी बूढ़ी मैया के दर्शन करने और यज्ञ भगवान के दर्शन करने आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया। आपके माध्यम से मैं जो श्रद्धालु दर्शन करने आए उन पर और जो शहर के हमारे लोग हैं उन पर माई की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अगला वर्ष स्वर्ण जयंती का वर्ष रहेगा, क्योंकि 50 वर्ष श्री बूढ़ी माता के यज्ञ को पूर्ण हो जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि लगभग प्रारंभ से ही मैं इस यज्ञ समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भले ही सक्रिय बहुत समय नहीं देता, पर मैं लगभग पूरे समय से आ रहा हूँ यहाँ यज्ञ में, और 2 बार मुझे यजमान बनने का सौभाग्य भी मिला है। माई की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बूढ़ी माता को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्वर्ण जयंती है अगला वर्ष, तो स्वर्ण जयंती में ये कार्यक्रम और व्यापक हो और ज़्यादा प्रसारित हो, उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां होंगी क्या? इसके लिए हम जो बहुत पुराने से, जैसे प्रमोद पगारे जी, उनको मैं मेरे से पहले से जुड़ा हुआ देखता हूँ बूढ़ी माता मंदिर समिति, यज्ञ समिति से। ऐसे जो पुराने लोग हैं, हरवंश भाई हैं, इन सब लोगों को एकत्रित करेंगे। इनके साथ एक बैठक करेंगे, जो अभी समिति काम कर रही है उसके साथ बैठक करके, और फिर योजना बनाएंगे, और ये बैठक हम जल्दी शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे याद है जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर में राम जन्म उत्सव समिति एक पृथक से उत्सव समिति है, ऐसे यहाँ लगता है कि एक पृथक से उत्सव समिति हो तो कार्यक्रम और विराट, क्योंकि अगला वर्ष स्वर्ण जयंती है। इसका विचार कर लेंगे। स्वर्ण जयंती समारोह समिति बना सकते हैं अपन, उसको विचार करके समिति में निर्णय करेंगे। श्री सचंडी महायज्ञ के दौरान हर वर्ष मेले की व्यवस्था भी होती है। इस वर्ष भी मनोरंजक मेला यहाँ लगाया गया था। इस मेले में आज समापन दिवस में कुछ भीड़ नजर आई, लेकिन लोगों का कहना था कि इस बार पहले जैसा मेला नहीं था, इसलिए मेले में कम ही लोग गए। बहरहाल मेले में भले ही लोग कम गए हों, लेकिन जो मुख्य आयोजन है श्री सचंडी महायज्ञ का, उसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा कर अपनी आस्था व्यक्त की है। इस प्रकार नगर इटारसी व आसपास के ग्रामीण अंचल की धर्म आस्था के केंद्र, मात्र आस्था के केंद्र श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम में 49वें वर्ष में आयोजित यह सचंडी महायज्ञ विराट और दिव्य समारोह के साथ, पूर्णाहुति के साथ और भंडारे के साथ संपन्न हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।